नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। आज डॉक्टर जोगिंदर सिंह, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी थे और सीबीआई डायरेक्टर से उन्होंने अवकाश लिया और एक बहुत ही मोटिवेशनल ऑथर भी हैं। उन्होंने करीब 50 पुस्तकें लिखी है। उसी में एक पुस्तक है जिसका नाम सफलता का जादू है। मेरा 2 वीडियो रिलीज हो चुका है। सफलता के जादू का पार्ट 3 मैं शुरू करने जा रहा हूं। और कैसे सफल हम हो सकते हैं, सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और जीवन कैसे सफल होगा, इस पर उनके द्वारा बताई गई मुख्य बातों को मैं पेश करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। जीवन एक व्यापार की तरह है, जहां एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को देना पड़ता है। अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको समय देना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। समय एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता है। अभी जो गुजर गया है, अगर आप बकवास में या यूं ही समय गंवा देंगे, दूसरे दिन उस समय को अगर पाना चाहेंगे तो अरबों खरबों रुपया दे करके भी नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए समय को बर्बाद ना करें। कहा गया है, किसी शायर ने कहा था कि वक्त को जिसने न समझा उसको मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने न समझा उसको मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से पर फूल से कटना पड़ा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने बहुमूल्य समय को एक एक मिनट का कीमत तय कीजिए कि हमें क्या करना है, किस समय यह निर्धारित होना चाहिए। हमारा पूरा जीवन सीखने की प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि लर्निंग जो है वह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और हमेशा हमें सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सीखने, समझने एवं उसे याद रखने की हमारी क्षमता असीमित है। हमारा ब्रेन जो एक सुपर कंप्यूटर है, हम जितना इससे सीखना चाहेंगे, जितना इस पर समय देंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं थकता है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, यह रिसर्च हो चुका है। शरीर थकता है, ब्रेन नहीं थकता है। शरीर को जब आराम आप देते हैं तो वह रिलैक्स महसूस करके फिर लग जाता है। अपनी प्रतिष्ठा कायम करने की कोशिश कीजिए। एक अच्छी प्रतिष्ठा जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होती है। इस दुनिया में आप अपने सपने, जीवन में अपनी आदत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जहां हम महसूस करते हैं कि हमसे गलती हो गई है, क्योंकि जो काम करेगा उसी से गलती हो सकता है, जो काम नहीं करेगा उससे गलतियां नहीं हो सकती है। लेकिन गलती से हमें अपने आप में सुधार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब आप मुश्किलों में अकेले होते हैं, आप अपने रास्ते खुद ही बना लेते हैं। गलतियां किसी को बर्बाद नहीं करती, परंतु अपने आप पर तरस खाना आपको दुखी जरूर कर सकता है। अपने आप पर तरस मत खाइए। अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मत कीजिए। आप भगवान के संतान हैं, भगवान के औलाद हैं, आप में उनका अंश है। इसीलिए आप कभी भी अपने आप में सुधार कर सकते हैं। जिस चीज़ से हमें अपने आप को बचाना चाहिए वह है हम पीड़ित की मानसिकता में न चले जाएं। हम मेंटल डिप्रेशन का शिकार नहीं हों। होता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, गलतियां होती है, लाभ हानि नुकसान फ़ायदा होता रहता है। इसीलिए उसको, अगर आपसे गलतियां हो गई है, आपका मान लीजिए सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो पर भी अफसोस नहीं करना चाहिए, नए सिरे से लग जाना चाहिए। क्योंकि नाले में गिरे हुए दूध पर चिंता व्यक्त करने से वह दूध वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए अगर आपके द्वारा जाने अनजाने में गलतियां हुई है तो अपने आप को माफ़ कीजिए। पछताना, दुखी रहना एवं पीड़ित की तरह बर्ताव करना चीज़ों को ठीक करने में बिल्कुल भी मददगार नहीं होती है। मान लीजिए आपका करोड़ों का नुकसान हो गया, मान लीजिए आपका घर द्वार सब कुछ बिक गया, कोई बात नहीं है। आप सांस चल रही है, आपका शरीर सही सलामत है। आपको पता होगा 1945 में
जापान और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम से प्रहार किया। जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन वहाँ के लोगों में एक जोश था कि हमारा शरीर तो है, और उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को आज विकसित देश की श्रेणी में छोटा सा जापान, जो कि टापुओं का देश कहलाता है, आज देखिए दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, व्हीकल्स के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, सब में अग्रगणी भूमिका अदा कर रहा है। इसीलिए हो सकता है आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अगर सोच आपका सकारात्मक है तो आप पुनः नए सिरे से ज़िंदगी को जी सकते हैं और अपना सफ़र शिखर तक पहुंचा सकते हैं। शेक्सपियर, माइकल एंजेलो और वैज्ञानिक आइंस्टीन, सर सीवी रमन या रविंद्रनाथ टैगोर आदि के पास भी भगवान के दिए उतने ही घंटे थे जितने मेरे और आपके पास है। इसीलिए अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए और उस समय का सदुपयोग कीजिए, एक एक मिनट का उपयोग कीजिए। सफल व्यक्ति तब तक हार नहीं मानता जब तक वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। इसीलिए लक्ष्य साधना बहुत ज़रूरी है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए और जीवन में आप सफल जरूर होंगे। अधूरे मन से किए गए प्रयास अधूरे परिणाम ही लाते हैं। इसीलिए कोई भी काम करिए पूरे तन मन धन से कीजिए। धन नहीं है कोई बात नहीं है, तन और मन से उस काम को अंजाम आप दे सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं उसे पूरे उत्सुकता एवं भाव से किया जाना चाहिए। आप अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारे जीवन को स्वर्ग या नरक बना सकता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपका जीवन नमक रोटी खा करके भी स्वर्ग की भांति लगेगा। लेकिन अगर आप अपने मस्तिष्क को नरक के समान रखते हैं तो अच्छी चीज़ें भी आपको स्वाद नहीं दे पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक हम किसी चीज़ को खोजते नहीं हैं तब तक हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को संभालना आवश्यक है। महत्वाकांक्षा रहना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। यह एक सच्चाई है कि ज़्यादा वजन मिलने के लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है, और जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। सपनों को मजबूती दें। जो आपका सपना है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सपनों को हमें चाहिए कि हम समय के साथ खुद के काम एवं जीवन के प्रति नज़रियों का मूल्यांकन करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है वही व्यक्ति आगे निकलता है। आपको खुद के स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, जो कि बाहरी परिवेश पर नहीं पर आपके भीतरी स्थितियों के आधार पर हो। जब आप अपने विचारों एवं सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आत्मसंयम के साथ रहता है वह व्यक्ति सफल जरूर होता है। जीवन में हम प्रत्येक मिनट क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं, जो दो तरफ जाती है, एक मरुस्थल की ओर ले जाती है और दूसरा हरियाली और सुसंस्कृत जगह पर ले जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप मरुस्थल की तरफ जाएंगे या हरियाली की तरफ जाएंगे। सफलता किसी व्यवसाय में खुद चलकर तुम तक नहीं आती, आपको इसके लिए जाना होता है। हमारी हार हमारे लिए चेतावनी है, क्योंकि यह संकेत है कि तुम अपने आप में चेंज करो, अपने आप में सुधार करो। अपनी गलतियों पर पश्चाताप करने की जगह बाधाओं को अनुभव के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में गलतियां हुई है, आपसे गलतियां हुई है, उससे आपको एक्सपीरियंस मिला है कि यह काम करने से हमें गलती मिली है, आगे इस काम को नहीं करना है। गलतियां आविष्कार के द्वार हैं। आपको पता होगा थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार किए थे तो वह 9,999 बार असफल हुए, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे थे। 10,000वां बार में उन्होंने बल्ब बनाया। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि इतना बार कैसे आप सह लिए, कैसे आपने 9,999 बार असफल के बाद भी हारे नहीं, हिम्मत नहीं हारे? तो उन्होंने कहा कि 9,999 बार हम हारे नहीं हैं, बल्कि वह तरीका जाने हैं
जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। यह नज़रिया का फ़र्क होता है, सकारात्मक सोच का फ़र्क होता है। ये निरमा वॉशिंग पाउडर वह 700-800 घरों में गया था वॉशिंग पाउडर लेकर के, लेकिन कोई नहीं पूछा। अंत में 700 के बाद किसी घर में जब गया तब उनको वह सफलता मिली थी, और वो जब इतना सफल हो गए कि माने उद्योग व्यापार के क्षेत्र में अहम भूमिका उनका अदा रहा। गलतियां आविष्कार के द्वार हैं। हमें अपना समय पश्चाताप या क्षमा प्रार्थना में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें आगे उज्जवल भविष्य की तरह देखना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि हम लगातार गलती करने से डरते रहे। गलती करने से डरने वाला आदमी सफल नहीं होता है। केवल एक ही इंसान है जो गलती नहीं करता है, जो कभी काम ही नहीं करता है, क्योंकि जो काम करेगा उससे गलतियां होगी। गलती जीवन की एक सच्चाई एवं हकीकत है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफल हुआ है और से गलतियां नहीं हुई है। जो सफलता को जानता है और असफल हो जाने के बुरे परिणाम को भी जानता है, ऐसे लोग उन लोगों की श्रेणी में हैं जो कभी नहीं हार मानते हैं। जीत या हार को जानते ही नहीं। कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है जब तक आपने पेपर वर्क नहीं किया है। किसी भी परिस्थिति में गलतियों को सफलता के रास्ते में एक घुमावदार मार्ग के रूप में लेना चाहिए। जीवन एक बैग के समान है जिसमें सामान जैसे स्वास्थ्य, स्वाध्याय, हमारी क्षमता, कार्यों को ठीक से करने के लिए है। हम जहाँ भी हैं अपनी सोच और विश्वास के बदौलत हैं। अधिकतर लोग बहुत कुछ चाहते हैं, पर केवल चाहना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उसे बुरी तरह चाहना होगा। जब तक किसी काम को बुरी तरह से आप चाहेंगे तभी उसमें आपकी सफलता मिलेगी। आपकी सारी क्षमता और स्रोत उसे पाने में लगाना होगा। यही जीवन के कुछ पाने का एकमात्र रास्ता है। मूल्यों के लिए ज़रूरी है कि आप सभी वचनों के प्रति वचनबद्ध हों। इसीलिए आपको अपनी प्रतिष्ठा के लिए बार बार समीक्षा करनी चाहिए कि आपने अपने वचनों को पूरा किया है कि नहीं। किसी के संवाद के लिए इसे एक सुस्पष्ट पक्ष में रखना चाहिए। हमें खुद को दूसरे से उम्मीद रखने से दूर रखना चाहिए। देखिए, दूसरे के भरोसा आप नहीं जी सकते हैं। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। दूसरे के सहारे जीने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आप पंगु बन जाएंगे और हमेशा लगेगा थोड़ी सी परेशानी होगी, चलो उनसे मदद हम ले लेते हैं। जो इस तरह का रखता है वो जीवन में सफल नहीं होता है। दुनिया में जो अपना गुजारा करता है या बुद्धिमान है, सबसे मजबूत है, पर वो जो बदलाव को अपना लेता है। क्योंकि बदलाव जीवन में बहुत ज़रूरी है। बदलाव के माध्यम से ही आप जीवन को सफल कर सकते हैं। यह अधिकार किसी को नहीं है क्या दूसरे को कहे कि तुम्हें अपना जीवन और समय कैसे बिताना चाहिए। लेकिन दूसरों को धोखा देकर या बात करके कोई जीवन में लंबे समय तक प्रसन्न नहीं रह सकता है। किसी को धोखा दे करके, किसी के साथ चीटिंग करके कोई बहुत पैसा कमा लिया है, लेकिन वह कभी चैन से नहीं रह सकता है। वह हमेशा बेचैन रहेगा। सारी संपत्ति रहने के बावजूद भी, सारे कुछ उपलब्ध होने के बावजूद भी वह खाना नहीं खाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आप काम कीजिए, लोगों की भलाई कीजिए, तभी आपको आनंद का अनुभव मिलेगा। धोखाधड़ी, छल कपट से आपको नहीं मिलेगा। अपनी सफलता प्राप्त करना है, अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पूर्व धारणा और पश्चाताप के साथ न होकर नम्र और परिवर्तनशील होना चाहिए। हमें तार के वृक्ष की तरह व्यवहार करना चाहिए, जो हवाओं से तालमेल बिठाता है एवं रहता है, न कि बबूल के वृक्ष की तरह जो आंधी में टूट जाता है। इसीलिए तार के वृक्ष के समान अपने आप को स्टेबल बना करके रखिए। आपको अपनी ऊर्जा को संरक्षित एवं सदुपयोग करना चाहिए, न कि अपने मत के लिए लड़ना या चिल्लाना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने या घृणित करने से कुछ अच्छा बाहर नहीं निकल के आता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी
किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिए, किसी को घृणित या अपमानित करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वह एक तरफ करेंगे 3 तरफ आपके साथ होगा। किसी गलती को, किसी को अपमानित करके नहीं सुधारा जा सकता है। हमें बिना किसी डर के विजय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें हमेशा नए विवेक एवं योग्यता सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह गुण हमेशा हमारे साथ रहेगा और ये कोई हमसे नहीं ले सकता है। हमारी विशेषज्ञता एवं पेशेवरता हमारे संसाधन हैं और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी विशेषताओं को नहीं जानता है, उसे जगाना पड़ता है कि तुम दुनिया के अनमोल रत्न हो, तुम भगवान के संतान हो, परमपिता परमात्मा के तुम बच्चे हो, तुम गलत हो ही नहीं सकते हो। तुम्हें उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आपको अंदर एवं बाहर दोनों बाधाओं से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बाहर आना होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि हम इंसान हो सकते हैं। हमें होना चाहिए। खुद पर विश्वास कीजिए। देखिए, विश्वास एक ऐसा शब्द है, ट्रस्ट है। जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता है वह जीवन में सफल नहीं होते हैं। आपको ज़रूरत है खुद को लगातार प्रोत्साहित एवं अपने लगन को बढ़ाने की। सर्वश्रेष्ठ परिमाण के लिए आपको अपने वातावरण से तालमेल बिठाना होगा। संतुलित, प्रचुर एवं खुशी भरे जीवन के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम देना होगा। गुस्सा किसी परिस्थिति को ना ही सुधारता है, ना ही संतुष्टि प्रदान करता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कीजिए, क्रोध करना कहाँ करना है। अगर कोई किसी चीज़ के लिए चैलेंज करता है तो वहाँ अगर आपको गुस्सा आता है उसको स्वीकार कीजिए और अपने आप में सुधार कीजिए। लेकिन यूँ ही गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 विकार है। अगर आप जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं, सफल रहना चाहते हैं, तो इन 5 विकारों से दूर हों। आपको सतर्क एवं बुद्धिमानी से काम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप खास प्रकार के व्यवहार को देख करके भी अनदेखा कर देते हो। इसीलिए जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमें उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए, आपका काम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, सबसे पिछला बेंच पर बैठने वाला भी बच्चा आपसे खुश रहे, या जो सबसे निचले स्तर को ऐसा काम कीजिए जो उन लोगों के लिए लाभकारी हो। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमें उससे भी ज़्यादा खुशी हमें मिलती है। जीवन में सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि किसे पास रखना है और किसे नज़रअंदाज करना है, क्योंकि अन्याय और घृणा या तिरस्कार का अनुभव न केवल उबाऊ बल्कि तनावपूर्ण एवं मनोबल को गिराने वाला होता है। इसलिए वैसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहिए जो आपसे घृणा करता है या जो आपको तिरस्कृत करता है, अपमानित करता है। किसी कार्य को करने के लिए हमें अपने मनोबल को सबसे ऊंचे पायदान तक ले जाना। जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हमारे द्वारा किए गए कुल प्रयत्नों का फल है। गुस्सा, क्रोध, डर, दुख इत्यादि चीज़ों को खुद से दूर रखेंगे जो कि हमारी ऊर्जा का क्षय करती है या घटाती है। गुस्सा से हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है, क्रोध से एनर्जी लेवल डाउन होता है, डर से एनर्जी लेवल डाउन होता है, दुख से एनर्जी लेवल डाउन होता है। जब ये चारों चीज़ें आपको घेरे तो आप अध्यात्म की तरफ जाएं, भगवान को याद करें और भगवान को कहें कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आए, मुझे क्रोध नहीं हो। परिस्थिति एवं स्तर हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो चीज़ मायने रखती है वो है उसे स्वीकार करके उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। अपनी असफलता के बारे में दूसरों से शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर असफल हो गए हैं आप, तो कहीं न कहीं आपसे गलती हुई है, उस गलती में सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके शिकायत उनसे करनी चाहिए जो आपके हालात सुधारने में मदद करे। अपने सपने को
हकीकत बनाने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपनी उन हरकतों को अपनी आदत बना लें जिससे हमें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलती या कुछ और न की हो। वे पिछड़े या बड़े हो सकते हैं, लेकिन गलती सभी के जिस्म का एक अंग है। गलती ना करने का एक ही रास्ता है कि कुछ ना करें। इसीलिए गलती करने से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जानबूझ करके गलती नहीं करना चाहिए। अनजाने में, जाने अनजाने में हो जाती है तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए एवं अपने रवैये एवं विचार में बदलाव लाकर उसे ठीक करना चाहिए। असफलता कभी गलती करना नहीं है, बल्कि एक ही गलती की पुनरावृत्ति करना है। प्रोत्साहन किसी भी क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, मूल तत्व है। इसीलिए अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, दूसरे को भी आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान की कमी के सामना के लिए इस दिशा में छोटा ही सही प्रयास करना अच्छी शुरुआत है। साहस खुद मौक़ों को जन्म देता है, यद्यपि यह कभी भी निर्भीक भी दिखता है। खुद की पूर्णता एवं सफलता का पाठ लेती है। तो आज की कड़ी में यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन साथियों को ज़रूर शेयर करें जो संकट की घड़ी में बड़ा परेशान हैं, दुखी हैं, वह अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। उनके लिए यह सफलता का जादू की तरह काम करेगा और वह व्यक्ति जीवन में सफल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।